नमस्कार। आज से हम लोग जीव विज्ञान की कक्षाएं निरंतर प्रारंभ कर रहे हैं और पहली क्लास है। यहाँ पर एक बेसिक जो जानकारी है आपको बताऊंगा, कुछ बुक्स बताऊंगा जो आपको जीव विज्ञान के लिए पढ़नी चाहिए। जीव विज्ञान वैसे तो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन जनरल स्टडी को ध्यान में रखते हुए मैं उन पोर्शंस को ज़्यादा फोकस करूंगा और उन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ाऊंगा जहां से लगातार निरंतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो सामान्य अध्ययन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर हमें मेडिकल या फिर कोई नीट एग्जामिनेशन नहीं देना है। ठीक है, पीएमटी क्लियर नहीं करना। तो ओवरऑल जो है हमारी कोशिश ये रहेगी कि सामान्य अध्ययन के पेपर को, ठीक है, जिस तरीके से वहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को हम जा करके आसानी से हल कर लें। तो चीज़ों को मैं ज़्यादा डीप जहाँ पर जाने की जरूरत होगी डीप भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पर हमारा काम ज़्यादा डीप ना जा करके ऊपर से ही भी हो जाएगा तो हम लोग वैसे भी चीज़ों को कवर करेंगे। तो मैं पूरे क्रम से चीज़ें पढ़ाऊंगा और ज़्यादातर टॉपिक वही पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस को लेकर के हैं। टारगेट विद आलोक चैनल और उसमें जो है साइंस वाला सेक्शन है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको आप बड़े ही इत्मीनान से एक एक जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने एक अनुभव के आधार पे प्रीवियस क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण के आधार पे पूरे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जो है एक बुकलेट नोटबुक खरीद लीजिए और नोटबुक में जो चीज़ें मैं बोलूँ उनको लिखते जाइए और साथ साथ जो मैं यहाँ पर बोर्ड पे सांकेतिक भाषा में चीज़ें लिखी हुई हैं इसको जिस तरीके से मैं डिस्क्राइब करूँ इनको भी जो है आप लगातार लिखते जाइए। ठीक है, तो लगभग यहाँ से 80% से प्लस जो है आप क्वेश्चन सॉल्व करने में इसको लेकर के किसी भी तरीके का संशय नहीं रखिएगा। आप यदि आपने विश्लेषण किया है, प्रीवियस क्वेश्चन देखा है तो आप क्लास की गुणवत्ता खुद ही बताइएगा। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आज जीव विज्ञान का सामान्य परिचय होगा, बहुत छोटा वीडियो होगा ये। तो इसमें बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले जीव विज्ञान का एक जो है एक बिल्कुल बेसिक लेक्चर कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दो वैज्ञानिक हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो दो वैज्ञानिक हैं, एक है लैमार्क, ठीक है, लैमार्क और ट्रेविनेरस। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, तो लैमार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए इसे याद कीजिएगा। ये शब्द का प्रयोग इन्होंने जीव विज्ञान का 1802 में किया था। 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। नेक्स्ट है जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्दों से। ठीक है, बायोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस, लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर अध्ययन, यानी कि जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान है। ठीक है, जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान है। तो इस तरीके से जो है पूरा जो है इसमें जीव विज्ञान के बारे में एक डिस्क्रिप्टिव जानकारी दी गई है और कहीं ना कहीं पर जो है आगे हम लोग जीव विज्ञान के विभाजन के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी जो है इसके जनक, ये प्रश्न पूछते हैं बॉटनी का जनक कौन है या फिर जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो बॉटनी का जनक जो है वो है थियोफ्रैक्टस। बॉटनी का जनक थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया। 500 प्रकार के पौधों का वर्णन उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिका प्लैंटरम। हिस्टोरिका प्लैंटरम में उन्होंने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया, उनका वर्गीकरण किया। बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर उन्होंने उनकी रचना, उनका स्वभाव, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर विस्तृत रूप से लिखा और यहाँ से थियोफ्रैक्टस को बॉटनी का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के अरस्तु जनक हैं। अरस्तु ने भी 500 जंतुओं की एक रचना, स्वभाव, उनका वर्गीकरण, उन सब चीजों पर विशेष अध्ययन किया और एक बुक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका एनिमेलियम।
हिस्टोरिका एनिमेलियम में उन्होंने जंतु इतिहास, ठीक है, जंतु इतिहास पूरी तरीके से 500 जंतुओं के बारे में काफी विस्तृत अध्ययन दिया। तो इन दोनों वैज्ञानिकों का नाम बहुत जरूरी है, क्लियोफैक्टस वनस्पति विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, ठीक है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा एक नेक्स्ट टॉपिक होता है जीवधारियों के गुण। अब ये सब चीजें आप बचपन से पढ़ते आए हैं या फिर आप चीजें जानते हैं कि जीवधारी जो होते हैं वो श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, ठीक है, पोषण होता है, अनुकूलन होता है, संवेदनशीलता का गुण होता है। ये सब चीजें बचपन में आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, ठीक है। अब मैं इनको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं पे ओवरऑल जो है हम लोगों ने एक यहाँ से भी, ये लेक्चर से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। जैसे कि ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉटनी के जनक, और ये लगातार पूछा गया। आप जो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा वहां पर हम जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने पहली बार जीवधारियों का वर्गीकरण 2 भागों में किया। पहला है पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत, ठीक है। ये 2 भागों में उन्होंने, इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक प्रश्न है कि वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को, लीनियस महोदय को वर्गीकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि यहां से वर्गीकरण की शुरुआत की इन्होंने। 2 पादप जगत और जंतु जगत 2 भागों में जीवधारियों को बांटा, लेकिन फिर बाद में आधुनिक रूप से विकास होता गया और फिर 5 जगत में पूरे जीवधारियों को बांटा गया, जिनके बारे में आगे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ठीक है। इन सब के बारे में एक छोटा सा ही लेक्चर होगा। तो एक बार जंतु विज्ञान का हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके बाद जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, कि किस शाखा के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आगे आने वाले लेक्चर्स पे लगातार मैं चीजों को कवर करता रहूंगा, और कोशिश है कि एग्जाम से पहले मैं इसको काफी हद तक वो चीजों को कवर करूं जहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहूंगा। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि यदि आप पहली बार चैनल देख रहे हो, पहली बार व्यू कर रहे हो, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि लगातार जितने भी वीडियोस साइंस के आ रहे हैं या फिर और भी जो चैनल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर आपके इकोनॉमी या करंट अफेयर्स जो भी अलग सेक्शंस चल रहे हैं, उनके आप तक नोटिफिकेशन आते जाएंगे। और प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग आप इतना करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर और कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है। प्रतिक्रिया ही हमें धीरे धीरे और भी ज़्यादा इसको बेहतरीन करने में, इसका नवाचार इनोवेशन करने में सहयोग करेगी, ठीक है। यदि आपको सकारात्मक चीज़ें अच्छी लग रही हो, आप सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। यदि किसी तरीके का सुझाव हो तो सजेशन दें, और नकारात्मक भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।